जय श्री राम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एमएस चैप्टर 13 यातायात और संचार के साधन। तो इसको हम समझेंगे तरीके से। ये वीडियो केवल एनआईएस वालों के लिए नहीं बल्कि सीबीएसई वालों के लिए भी उतना जरूरी है, क्योंकि देखो जो सोशल साइंस है ना वो सबका सेम होता है। जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम ही होता है, कुछ नहीं होता। बस सिलेबस में कुछ ज्यादा और कुछ कम कर दिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं अभी क्लास दे रहा हूँ ये स्पेशली मैं आपका कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को सही से समझ जाओगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर को जब करोगे आप, इसको पढ़ोगे आप, तो फिर रटने जैसा रहेगा नहीं, आप वो हकीकत में समझ रहे हो। एग्जाम में जब बैठोगे क्वेश्चन चाहे कैसे भी आपको घुमा के दे दे, आप उसका सही से आंसर लिख लोगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि बीच बीच में अगर ट्रैफिक की आवाज आ जाए तो इसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारा अपना ट्यूशन रोड साइड में ही है और आप क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डीपली स्टडी चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और आगे चले किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, तो बेस को अपने मजबूत बनाओ। और जिसके लिए हमारा नंबर है ये, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर देना और शेयर तो करते ही हो, और अपने जो आपके जो बाकी जो दोस्त हैं उनको भी बताओ कि हमारे चैनल पे आए और कमेंट करो और कुछ जानना है तो। देखो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अध्याय 13 ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि जो हमारा चैप्टर है उसका जो हेडिंग है उस हेडिंग को समझ लो। अगर आपने हेडिंग को समझ लिया, यकीन मानिए उस हेडिंग को समझने के बाद ही आप ये समझ जाओगे उस चैप्टर में क्या है। तो मैं आगे बताता हूं, देख लो। यातायात और संचार के साधन। यातायात का मतलब क्या है? यातायात का मतलब है कि आप आने जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हो वही आपके यातायात कहलाते हैं। जैसे आप अपने गांव जाते हो, ट्रेन का प्रयोग करते हो, आसपास जाने के लिए आप बाइक या फिर ऑटो या बस का प्रयोग करते हैं, ये सभी हमारे यातायात साधन ही कहलाते हैं। अब बात करते हैं संचार। संचार का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। संचार का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक लेके जाना। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा रहा हूँ। संचार का मतलब होता है अपनी बातों को कहना और दूसरी की बातों को सुनना। तो जब हम अपनी बातों को कहते हैं और सुनते हैं, यानी किसी से बात करते हैं, तो उसके लिए तरीका होता है, जो साधन होते हैं वही हमारे संचार के माध्यम बनते हैं। लेकिन ये जो क्रिया है वो कहलाती है संचार। और भी हल्के शब्दों में समझाऊं, समझ लो। जैसे आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो आपने उससे क्या किया, आपने उससे कम्युनिकेशन किया, और इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन जो कहते हैं इंग्लिश में। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं। यानी संचार करने के लिए आपका फोन का इस्तेमाल करते हो, आप लेटर का इस्तेमाल करते हो, आप ईमेल का इस्तेमाल करते हो, जो नेट के थ्रू करते हो। आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो वो भी एक संचार है, आप व्हाट्सएप चला रहे हो वो भी एक संचार है। यानी कहने का मतलब आप अपनी बातों को, अपने मैसेज को, अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे हो और दूसरों की बातों को आप सुन रहे हो, तो यही संचार होता है, यही कम्युनिकेशन होता है। इसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जो मैंने पॉइंट आपके लिए लिखे हुए यहाँ पे, ये सभी पॉइंट समझाने के बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और ये चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। लेकिन इंसानी दिमाग बोलता है, तो जिसके लिए आपको बार बार इस वीडियो को देखने की जरूरत है। चलिए हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। परिवहन के साधन के रूप में सर्वप्रथम मानव ने पहिए का आविष्कार किया। जी हाँ, ये पॉइंट हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है कि जब ये परिवहन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है, जैसे इंसान का विकास हुआ, इसी तरह से उसके साथ साथ बाकी चीजों का भी विकास होता गया। समझ रहे हो? तो आज जो हम देखते हैं, बस देखते हैं, जो ट्रेन देखते हैं, तो सीधा बस और ट्रेन तक नहीं पहुंच गए थे, पहले एक पहिया बना था। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। पहिए से क्या बना, फिर आगे गाड़ी बनी, गाड़ी से क्या बना, अन्य परिवहन बना। इसको और तरीके से समझने के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आजकल आप देख सकते हो, कारों से बस, बस से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से आपका जलयान और जलयान से वायुयान। ये आज की डेट में जो हमारा चल रहा है। अब चलते हैं हम इसके आगे के पॉइंट की तरफ। इसका अगला पॉइंट है हमारा संचार के युग का आधार।
देखो, संचार करने के लिए यानी आधार, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके आधार पर ही हम संचार कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया, लेकिन अब पॉइंट लिखे हुए हैं तो पॉइंट के थ्रू भी समझ लो। यानी संचार तभी कर सकते हो जब टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हो, टेलीविजन के माध्यम से कर सकते हो, आपने अपनी बातों को रख दिया न्यूज चैनल पे, जो बातें पहुंचाई जाती है, कोई न्यूज आप देखते हो भी एक संचार ही है। या फिल्म के थ्रू भी बहुत सारे मैसेज दी जाती है कि कोई हिस्ट्रिकल फिल्म हो या और भी कोई फिल्म हो तो वहां भी कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचता है समाज तक। इसके बाद है इंटरनेट पे आप जो ईमेल करते हो बकायदा वो इंटरनेट में ही आ जाता है। ठीक, पुस्तकें, किताबों में ही जो है ज्ञान भरा होता है, किताब से ही ज्ञान चलता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर हमारे पत्रिका हो गया और समाचार पत्र, ये मैगजीन कहते हैं, ये न्यूज़पेपर है। तो इनके थ्रू क्या होता है, ये संचार के साधन हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत की सड़कों की लंबाई 25 लाख किलोमीटर विद्यमान है। अभी इस टाइम बात करेंगे भारत की सड़कें जो हैं, क्योंकि संचार के लिए सड़कों का भी बहुत बड़ा योगदान है। नॉर्मल सी बात है, आज इस जो हमारा ये जो परिवहन जो चल रहा है वो सड़कों पे ही चल रहा है। सड़क है तभी परिवहन का जो अच्छा परिवहन होना पॉसिबल है, क्योंकि पहले के लोगों में इतना मेल जोल अगर बात करें तो कई महीने में मिला करते थे, लेकिन आज की डेट में जो संचार बढ़ा है, जो लोगों के बीच बातचीत बढ़ी है, तो उसका एक जरिया परिवहन भी है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। तो परिवहन की बात करेंगे तो परिवहन इस टाइम भारत में जो सड़कें हैं वो कितने प्रकार की हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा ये अगला जो है, इसमें है भारत में जो सड़कों का जो वर्ग है वो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे बोला जाता है, जो एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ जोड़ती है, समझ गए। दूसरा है राज्य मार्ग। राज्य मार्ग का मतलब ये अपने राज्य की, कोई एक राज्य है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कोई भी हो, उनका एक अपना सड़क होता है राज्य सरकार के अंदर। जिले की सड़कें होती हैं ये, और ये अंदर आ गए हम, जिले वाइज जो होता है तो उसके अंदर हो गया डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, ये विलेज हो गया, यानी गांव की सड़कें हो गई। ठीक है, इसके बाद सीमांत इसलिए छोटे लेवल पर आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अगर सड़कों को अगर हम बांटेंगे, रोडों को बांटेंगे तो 5 वर्ग में ये बट जाता है। इसके बाद हमारा ये चल रहा है कि आजकल राष्ट्रीय मार्गों को 4 से 6 लेन बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, चलो ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब बात आ जाती है, फिर से आप क्लास ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको एक बार हमारे चैनल पे विजिट करना चाहिए, आप वहां पे जाके पाएंगे आपके लिए मैंने इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस बना रखी है, 40+ बेसिक टू एडवांस है, और एनएस का भी प्लेलिस्ट मैंने डाला हुआ है। एक बार चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। मैं आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच, और आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।